दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? इनकी पैदाइश बिना बाप के कैसी हुई? अल्लाह ताला ने इन्हें आसमान पर जिंदा क्यों उठाया? इनका नज़ूल कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? आप इस दुनिया में आकर क्या करेंगे? ऐसे कई सवालात के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। सूरह सफ आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगम्बर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। सूरह माइदा आयत नंबर 46 में इरशाद बारी ताला है, और हमने इन पैगम्बरों के बाद ईसा बिन मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्न जुरैर ने तहरीर किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी, और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से 35 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस से जुड़े हुए एक जगह में क़याम पजीर थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गोशे में तन्हा थी कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गई और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ अम्मा हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, वो जब जहाँ और जिस तरह चाहे पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान को। बेटी की बशारत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो मरियम अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल्लाह मुकद्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोई सिरात की जानिब चली गई। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल्लाहम कहलाई। जब इन्हें बच्चे की पैदाइश से पहले का दर्द शुरू हुआ तो ये एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। अभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में गिरी हुई थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरो ताजा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताजा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम पर किसी इंसान की नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोजे में पानी पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आई। लोग बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और शहादत से इशारा करते हुए फरमाए, अन्ना अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, जो कुरान मजीद की सूरह मरियम में है कि अल्लाह ताला ने मुझे
नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया और अल्लाह की सलामती है मुझ पर। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब इस बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और इन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़ये के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और इन्हें खैर बरकत का बाइस समझने लगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से अलहाम करदा अजाइबात का नजारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालिदा के मुतालिक तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रवायात और गंदी आदात के बाइस हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकजीब करते रहे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज्यादा रद्दोबदल कर लिया था। उनके अकायद और अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुकद्दस के हालात खराब होने लगे तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को लेकर अपने रिश्तेदारों के पास मिस्र चली गई। 13 साल बाद अल्लाह ताला की हुक्म से मिस्र से वापस हुई। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके जमाने के हालात और मुशाहिदात के मुताबिक मौजिज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, फजीलत और बरतरी नुमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजिज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मौजिज़ा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। अपनी वालिदा के गोद में कलाम करके इनकी पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मिट्टी से परिंदे बनाते, उस पर पूंछ मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। मुर्दों को जिंदा कर देते लोग जो कुछ घरों से का कर आते और जो अपने घरों में जखीरा करते उसकी तफसील बताते। अल्लाह ताला ने यहूद नसारा की पांसी से बचाकर जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। आखिरी जमाने में कुर्बे क़यामत हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इनके ज़हूर के कई साल बाद दज्जाल निकलेगा। इसके बाद इसको कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल दमश्क में होगा ऐन उस वक्त जब नमाज फजर की इकामत हो चुकी होगी। आप अलैहिस्सलाम अपनी दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। इनकी तशरीफ आवरी पर इमाम मेहदी जो मुसल्ले पर जा चुके होंगे पीछे हट जाएंगे और इनसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाएंगे कि नमाज पढ़ाइए क्योंकि इस नमाज की इकामत आपके लिए हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरी वजाहत से बयान फरमा दिया है, जिसका खुलासा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सुलेब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। बस अल्लाह ताला इनके जमाने में इस्लाम के सिवा तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे और अल्लाह ताला इनके जमाने में दज्जाल को हलाक कर देंगे। रूई जमीन पर अमन व अमान का दौर होगा। शेर ऊंटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ और भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर इनकी वफात हो जाएगी। मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और इनको दफन कर देंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ना वही नाजिल होगी, ना वो नबूवत का दावा करेंगी, ना इनकी नबूवत पर कोई ईमान लाएगा। मक्का मुकरमा में इनकी बैत खिलाफत होगी और बैतुल मुकद्दस इनका हिजरत गाह होगा। बैत खिलाफत के वक्त इनकी उम्र 40 बरस की होगी। इनकी खिलाफत के 7वें साल दज्जाल निकलेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। दोस्तों, इन सब से हमें मालूम हो गया कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियतें हैं और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में पहली मर्तबा तशरीफ लाएंगे। याजूज मजूज और दज्जाल दोनों का जमाना अलग अलग होगा। दज्जाल का ज़हूर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के जमाने में होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको बाबे लूत पर कत्ल करेंगे और याजूज मजूज का खुरूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के विसाल और दज्जाल के हलाक होने के बाद होगा, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हलाक कर दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।